Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. I am Mohammad Tayyib and today our topic is legal rights. लीगल राइट्स के वाले से हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि बेसिकली लीगल राइट्स होते क्या हैं, असेंशियल्स वगैरह कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, ये कंप्लीट नोट्स हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में या तो आपसे असेंशियल पूछे जाते हैं, ठीक है, फिर आपने क्या करना होता है कि इंट्रोडक्शन वगैरह और जो है ना वो डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशन लिख के आपने एसेंशियल लिख देने, ठीक है। और सम टाइम ये होता है कि आपसे जो है ना वो काइंड्स पूछी जाती हैं लीगल राइट्स की, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आपने काइंड्स लिखनी होती हैं। काइंड्स सारी नहीं पूछी जाती क्योंकि 10 to 11 काइंड्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई 3 या 4 मैक्सिमम पूछी जाएंगी, कोई सी भी 3 या 4, ठीक है, तो वो फिर आपने जो है ना वो लिखनी होती है। बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर होता है, इंट्रोडक्शन लिखना है और फिर जो है ना आपने डेफिनेशन वगैरह लिख के तो आपने जो है ना डायरेक्ट काइंड्स लिख के और फिर एट द एंड कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना हम 2 लेक्चर्स में इसको डिवाइड करेंगे। पहले लेक्चर में हम इसके एसेंशियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, देन फिर हम इसको काइंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ना हम सीक्वेंस वाइज ही जो है ना डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो लीगल राइट्स, बेसिकली लीगल राइट्स होते हैं कि लीगल्स मीन लॉ और राइट्स मीन इंटरेस्ट, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, लीगल्स मीन लॉ यानी कि लीगल इज़ अ लॉ एंड राइट इज़ एन इंटरेस्ट, ठीक है। तो इट्स मीन कि एक ऐसे इंटरेस्ट जिसको जो है ना वो लॉ रिकोगनाइज करता हो उसको हम लीगल राइट्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, पाकिस्तान की एग्जांपल दूँ आपको, तो पाकिस्तान में बेसिकली आर्टिकल 8 से 28 तक जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, ठीक है। अब जो है ना इसमें 9 से 28 तक जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स की डिस्कस हुई है। आर्टिकल 8 तो बस यही कहता है कि जी कोई भी लॉ जो है ना वैसा नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो। लेकिन एमरजेंसी में हमने देखा है कि बहुत से जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना सस्पेंड हुए हैं, ठीक है, फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन जो लीगल राइट्स होते हैं ना, ठीक है, इनको ये है कि स्टेट बाउंड होती है कि वो स्टेट जो है ना इनको इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है। स्टेट की ड्यूटी होती है। जहाँ पे लीगल राइट्स की बात आ रही थी ना वहाँ पे स्टेट बाउंड हो जाती है, ठीक है। स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी ही करेगी, ठीक है, इन राइट को इन्फोर्स करवाएगी ही करवाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल दी, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाइफ, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, डिग्निटी, मूवमेंट, असेंबली, एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रॉपर्टी, रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, इक्वालिटी, ठीक है, तो ये सारे राइट्स जो है ना वो डिस्कस किए गए हुए हैं, ठीक। अब जो है ना वो स्टेट बाउंड है कि वो इन राइट्स को इन्फोर्स करवाए, ठीक है। अगर कोई पर्सन इन राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, ठीक है, कोई पर्सन इन राइट्स की वायलेशन करता है, फॉर एग्जांपल मेरा राइट है, राइट टू मूवमेंट, फ्रीडम, अगर तो मेरी मूवमेंट जो है ना वो राइट टू मूवमेंट को रिस्टेन करता है, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ मौजूद हैं कि मैं जो है ना वो कोर्ट में जो है ना वो क्लेम कर सकता हूँ कि मेरे राइट्स जो है ना वो वायलेट हो रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 199 और फिर आर्टिकल 184(3). तो बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो गार्डियन है ये फंडामेंटल राइट्स की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, ठीक है। ऐसी जो लीगल राइट्स होते हैं ना उनको लॉ इन्फोर्स करवाता है। अगर कोई पर्सन उनकी वायलेशन करता है तो स्टेट जो है ना वो रेमेडीज़ प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बेसिकली लीगल राइट्स वो होते हैं जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, मूवमेंट, एसोसिएशन, असेंबली वगैरह, ये सारे लीगल राइट्स हैं, ठीक है। नॉन लीगल राइट्स वो होते हैं जिनको लॉ ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे दूं तो पाकिस्तान में नॉन लीगल राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू फूड आपका राइट है, ठीक है, लेकिन वो नॉन लीगल राइट्स, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप क्लेम करेंगे बेशक ये चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हैं, ठीक है, लेकिन स्टेट कहती है कि जी हमारे पास इतने जो है ना वो वसाइल नहीं है कि हम जो है ना वो एवरी सिटीजन को जो है ना राइट टू फूड प्रोवाइड करें, ठीक है। राइट टू शेल्टर इज़ योर राइट, लेकिन वो नॉन लीगल राइट्स है, ठीक है। उसके बाद राइट टू वाटर, ये जो 3-4 की एग्जांपल दी है बेसिकली नॉन लीगल राइट्स है, ठीक है। तो लीगल राइट्स वो होते हैं जिनको लॉ रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और अगर कोई पर्सन उनको वायलेट करता है तो लॉ फिर उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जहाँ पे आपको राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, उसके बदले में ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अब मेरा राइट है प्रॉपर्टी के वाले से, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है जो मेरी है, ठीक है, तो अब मेरा उस पर राइट्स है, ठीक है। तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी ड्यूटी है कि वो उस प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, ठीक है। तो जैसे ही मुझे राइट मिला दूसरे इंडिविजुअल्स पे ड्यूटीज़ इम्पोज हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना लीगल राइट्स होते हैं। और अगर कोई पर्सन जो है ना मेरे राइट्स को वायलेट करता है, ठीक है, तो मैं किधर क्लेम करूँगा? कोर्ट में, ठीक है। और कोर्ट में क्लेम करूँगा और इन्फोर्स कौन करवाएगा? स्टेट, ठीक है। स्टेट जो है ना उसको इन्फोर्स कराएगी जब मैं एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का प्रोसेस जो है ना उसको अडॉप्ट करूँगा, ठीक है। अडॉप्ट करने के बाद जो है ना जो भी जजमेंट आएगी उसको इन्फोर्स कौन करवाएगा? ठीक
ठीक है, उसको उसकी एग्जीक्यूशन कौन करवाएगा, एग्जेक्टिव बॉडी उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली लीगल राइट्स होते हैं। अगर मैं इसका क्रॉस रेफरेंस दूँ आपको तो आर्टिकल 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ठीक है, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात हुई है। उसके बाद आर्टिकल 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किया होता है, ठीक है, दैट्स योर फंडामेंटल राइट्स। लीगल राइट्स जो है ना उनको लॉ ने गारंटी किया होता है, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो फंडामेंटल राइट्स जो है ना उनकी जो है ना वो वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लीगल राइट्स। जब आपकी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है तो फिर जो है ना स्टेट स्ट्रिक्टली जो है ना उनको फॉलो करवाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो फंडामेंटल राइट्स की वेटेज जो है ना एज़ कम्पेयर टू लीगल राइट्स ज़्यादा है। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म्स अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें डैट विच इज़ करेक्ट, और अगर हम ब्लैक लॉ डिक्शनरी की बात करें तो ऐसे पावर्स प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो कि लॉ जो है ना वो सिक्योर करता है किसी भी पर्सन की, ठीक है, उसको हम जो है ना वो राइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो डिफरेंट जूरिस्ट ने अपनी डेफिनेशन दी है, ठीक है। सॉलमन ने कहा है कि राइट इज़ एन इंटरेस्ट, ठीक है, बेसिकली राइट एक इंटरेस्ट है, ठीक है। देखें जब आप कोई भी राइट्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैंने बी पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है, तो जब मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट करूँगा तो उस कॉन्टैक्ट के बदले मेरा एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो सॉलमन कहते हैं कि राइट इज़ एन इंटरेस्ट जिसको रिकोगनाइज और प्रोटेक्ट करता है लॉ, ठीक है, और उसके बदले में जो है ना वो ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती है, रिस्पेक्ट विच इज़ ड्यूटी एंड डिस्चार्ज ऑफ विच विल बी आर रॉन्ग, ठीक है। अगर कोई ड्यूटी को डिस्चार्ज करेगा, अब देखिए मैंने कॉन्टैक्ट किया बी के साथ, ठीक है, तो उसके बदले में मेरा एक राइट एक इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, तो उसमें मेरा राइट क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसको रिकोगनाइज और प्रोटेक्ट कर रहा है लॉ, ठीक है। अब जो बी है उसकी ड्यूटी है कि वो उस कॉन्टैक्ट को फुलफिल करे, और जो है ना बी के अगेंस्ट मेरी ड्यूटी है कि मैं उस कॉन्टैक्ट को फुलफिल करूँ, ठीक है। अगर मैं उस कॉन्टेंट को फुलफिल नहीं करता तो मैं बी के अगेंस्ट रॉन्ग कमिट कर रहा हूँ, ठीक है, और वो मुझे जो है ना वो कोर्ट में सू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बात जो है ना वो सॉलमन ने की थी। उसके बाद हॉलैंड ने कहा था कि कैपेसिटी रिजाइडिंग इज़ वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द असेंट एंड द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट द एक्शन ऑफ अदर्स, ठीक है। टी.एच. ग्रीन की जो डेफिनेशन है राइट एज अ पावर विच इट इज़ फॉर द जनरल वेल बींग डैट द इंडिविजुअल शुड पोजेस, ठीक है, अथॉरिटी टू कंपेल, वही बात हुई है बेसिकली जो है ना वो जो ये स्टेट ही इनको रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। सबने अपने वर्डिंग्स में यही लिखा है, ठीक है, कि एक ऐसी पावर्स है, ठीक है, जिसमें जो है ना जनरल वेल बीइंग पाई जाती है, ठीक है। मतलब सारे जो है ना वो जूरिस्ट ने यही बात की है कि ये जो राइट्स हैं बेसिकली, ठीक है, इनको जो है ना वो रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करता है। ये एक बेसिकली इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिनको जो है ना वो रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करती है स्टेट, ठीक है। अपनी वर्डिंग में सबने यही कहा है, अथॉरिटी टू कंपेल राइट इज़ अ फ्रीडम अलाउड एंड पावर कन्फर्म बाय लॉ, ठीक है, राइट इज़ अ फ्रीडम, ठीक है, अलाउड एंड पावर कन्फर्म बाय लॉ, ठीक है, दैट्स इज़ अ लॉ की डेफिनेशन ये थी, ठीक है। उसके बाद इसके हवाले से डिफरेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, जिसमें जो है ना वो टोटलिटेरियन थ्योरी है। ये बेसिकली थ्योरी जो है ना ये कहती है कि एक पर्सन का उसके ऊपर कंप्लीट राइट है, ठीक है। टोटलिटेरियन मींस कि टोटल राइट है, हर किस्म के वाले से राइट्स है उसका, ठीक है। ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई गार्ड है, ठीक है, तो उसके ऊपर मेरा मुकम्मल राइट्स है, मैं उसको जैसा मर्जी जो मर्जी सेल करना चाहूँ, लीज करना चाहूँ, मॉर्गेज करना चाहूँ, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहूँ, जैसा मर्जी जो मर्जी करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं उसके साथ कर सकता हूँ। ये बेसिकली टोटलिटेरियन थ्योरी ये कहती है, ठीक है। विल थ्योरी ये कहती है कि राइट जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग की विल पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई प्रपोजल लेके आता है कि आप जो है ना मेरे साथ ये वाला कांटेक्ट करें, ठीक है, तो अब ये मेरी विल पे बेस करता है कि मैं उसके साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, ठीक है, मैं उसके साथ इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, ये बेसिकली मेरी विल पे बेस करता है, ठीक है। तो विल थ्योरी ये कहती है, इंटरेस्ट थ्योरी ये कहती है कि एक राइट जो है ना वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ठीक है, और उसी इंटरेस्ट को जो है ना हम राइट कहते हैं। ये बेसिकली जो है ना वो इंटरेस्ट थ्योरी है। उसके बाद सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी ये कहती है कि एक राइट जो है ना वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है ह्यूमन बीइंग के दरमियान, ठीक है, एक सोशल बॉन्ड क्रिएट करता है। जैसे कि ट्रस्ट के वाले से मैंने अगर किसी के साथ कांटेक्ट किया तो मेरा उसके साथ एक ट्रस्ट भी डेवलप हो गया, ठीक है। ट्रस्ट डेवलप ये हुआ कि ये पर्सन जो है ना वो कंटेंट परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली सोशल सॉलिडेरिटी थ्योरी के कहती है। उसके बाद इसके अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो सॉलमन ने इसके जो है ना वो 5 एसेंशियल दिए थे, ठीक है, उन्हीं को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, सब्जेक्ट ऑफ लीगल ड्यूटीज, सब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स, सब्जेक्ट ऑफ अ लीगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ लीगल राइट्स और टाइटल ऑफ अ लीगल राइट्स, ठीक है। सबसे पहले जो ना सब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स है, ठीक। सब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स मीन कि एक ऐसा पर्सन जो कि उस सब्जेक्ट का ऑनर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि ए के पास एक हाउस है, ठीक है, एक घर है,
जिसका उसके ऊपर ए का जो है ना उसके ऊपर पूरा राइट है, ठीक है। तो ए इज़ अ ऑनर, ठीक है, ए उस घर का ऑनर है, डैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, ठीक है। तो जो राइट का ऑनर होता है ना उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ राइट्स, ठीक है। पहला एसेंशियल ये है। दूसरा एसेंशियल ये है कि सब्जेक्ट ऑफ अ लीगल ड्यूटीज़। अब ए उस घर का ऑनर है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट ऑफ द राइट हुआ, ठीक है। अब क्योंकि वो ए उसका ऑनर है तो ए ही उस घर को जो है ना वो मुकम्मल इंजॉय कर सकते हैं। ए चाहे तो उसको सेल कर दे, चाहे तो डिस्ट्रॉय कर दे, चाहे तो लीज कर दे, चाहे तो मॉर्गेज कर दे, ठीक है, जैसे भी वो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनकी ड्यूटी है, वो बाउंड है कि वो उसके घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ ए का ही राइट है, ठीक है। तो जब आपका राइट क्रिएट होता है तो जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी फिर ड्यूटीज़ इंपोज हो जाती हैं कि वो आपके राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि मैंने घर की एग्जांपल दी, तो अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो उसके घर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे ही नहीं घुस सकते उसके घर में, ठीक है। अब वो उसका राइट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ए का, तो ए ही उसको उस प्रॉपर्टी को जो है ना इंजॉय करेगा। तो ये बेसिकली लीगल ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। पर्सन वो हैज़ परफॉर्म ड्यूटीज़, ठीक है, ये बेसिकली सब्जेक्ट टू ड्यूटीज़, ये दूसरा एसेंशियल है। उसके बाद कॉन्टेंट ऑफ अ लीगल राइट्स। देखिए जब एक राइट क्रिएट होता है ना तो उसके ऊपर एक कॉन्टेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि ए पर्सन है, उसका घर है, तो वो उसका ऑनर है, ठीक है। तो अब उसका उस पर राइट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब उसका कंटेंट ये है कि वो उस घर को चाहे तो इंजॉय करे, खुद ही इंजॉय करे, ठीक है, तो उसकी अपनी मर्जी है ना, चाहे वो उसको फिर से सेल कर दे, ठीक है, चाहे वो उसको लीज पे दे दे, चाहे वो उसको मॉर्गेज पे दे दे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक कंटेंट होता है, ठीक है, लीगल राइट्स के वाले से, कि वो उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, क्या एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहता, ठीक है। इसको जो है ना हम कंटेंट ऑफ लीगल राइट्स कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसके ऊपर आपका राइट क्रिएट हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि एक पर्सन जो है ना वो एक हाउस का ऑनर है, ठीक है। तो जो हाउस होगा ना, ठीक है, घर जो है ना वो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस वो ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अगर मेरी कार है तो उसके ऊपर मेरे मुकम्मल राइट्स हैं, तो जो कार है वो मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मेरी ज़मीन है, लैंड है, तो उसके ऊपर मेरे मुकम्मल राइट्स हैं, तो वो लैंड जो है ना वो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली वो होती है जिस चीज़ के ऊपर आपका राइट क्रिएट हुआ होता है। टाइटल मीन्स के एक ऐसा टाइटल जो कि आपका राइट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए उस घर का ऑनर है, आपको कैसे पता चलेगा कि ए उस घर का ऑनर है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको टाइटल ही शो करवाएगी, ठीक है, जिसको हम रजिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अगर ए के पास ए के नाम उस घर की रजिस्ट्री होगी तो ए इज़ एन ऑनर, ठीक है। या इंतकाल होगा तो हम कहेंगे जी ए जो है ना इसका ऑनर है, ठीक है। ऐसे ही अगर गाड़ी की ऑनरशिप जो है ना वो मेरी ऊपर हुई है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसकी ऑनरशिप मेरी है, ठीक है, तो मैं इसका ऑनर हूँ, तो ये बेसिकली टाइटल होगा। ऐसे ही अगर लैंड है, ठीक है, तो लैंड की रजिस्ट्री जिसके नाम होगी वो पर्सन कहेगा कि मैं इसका जो टाइटलशिप है, ठीक है, इन टाइटल वो मैं हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही लैंड का होगा, ऐसे ही घर का होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो टाइटल ऑफ द लीगल राइट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऑस्टिन ने जो है ना वो पार्टीज़ को डिफाइन किया है, ठीक है, कि ऑस्टिन ने कहा है कि जो लीगल राइट्स के अंदर पार्टीज़ कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले तो एक स्टेट होगी जो कि वो लीगल जो राइट्स जो है ना वो दे रही है, स्टेट या सोवरन, ठीक है, वो पर्सन होगा जो राइट्स दे रही है। पाकिस्तान में जो है ना वो स्टेट इज़ अ फर्स्ट पार्टी जो कि राइट्स दे रही है। उसके बाद वो पर्सन, ठीक है, जिसको राइट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ए के पास घर था, ठीक है, तो ए वो पर्सन है जिसको जो है ना वो उस घर के वाले से सारे राइट्स दिए जा रहे हैं। और उसके बाद ड्यूटीज़ भी जो है ना इन्फोर्स करवाई जा रही हैं। देखिए ए उस घर का ऑनर है तो ए को वो राइट्स दी गई है उस घर के वाले से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जितने भी सोसाइटी में इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही हैं, ठीक है। तो वो 3 पार्टीज़ हो गई हैं लीगल राइट्स में ऑस्टिन के मुताबिक, ठीक है। एक वो पर्सन जो राइट्स दे रहा है, स्टेट, ठीक है, जिसको राइट्स दिए जा रहे हैं और जिनके ऊपर ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही है, यानी कि जैसे कि मैंने पूरी सोसाइटी की बात की है, ठीक है। ऐसी मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो उसमें मेरे राइट्स क्रिएट हुए। तो एक पर्सन मैं हूँ, ठीक है, बी जो है ना उसकी ड्यूटी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, ठीक है। तो बी इज़ द सेकंड पर्सन, वो स्टेट जो है ना वो थर्ड पर्सन है। अगर बी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, तो स्टेट फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो इन्फोर्स करवाएगी, ठीक है। तो ये पार्टीज़ के वाले से ऑस्टिन ने बात की थी, ठीक है। तो ये बेसिकली एसेंशियल के वाले से टॉपिक था हमारा। लीगल राइट्स को हम नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली 8 के 11 लीगल राइट्स हैं, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में तो हम यार अल्लाह हाफिज़।